तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एंजाइम इनहिबिशन। तो आखिर में डिस्कस करेंगे हम लोग के एंजाइम इनहिबिशन के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से इसके एग्जांपल से सारे चीज को इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझो कि एंजाइम इनहिबिशन 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से भाई? एक हम लोग का होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और दूसरा हम लोग का होता है जिसे बोला जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नाम से ही इनका काम समझो, कॉम्पिटिटिव, इनके बीच में क्या होगा भैया? कॉम्पिटिशन, इसीलिए इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव मींस कॉम्पिटिशन नहीं होगा। अब किसके किसके बीच में कॉम्पिटिशन होता है भाई? इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट। ठीक है, इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट के बीच में क्या होता है? इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में कॉम्पिटिशन होता है। समझे ना? किस लिए कॉम्पिटिशन होता है भाई? ताकि क्या करे भैया? सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर जाके कहां बाइंड करे? एंजाइम के एक्टिव साइट में। ठीक है, तो एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करने के लिए सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर क्या करते हैं भैया? एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। क्लियर है? समझ है आपको? तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर दोनों क्या करते हैं भाई? एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं? कॉम्पिटिशन करते हैं, ताकि ये कहां बाइंड कर सके? ताकि ये एंजाइम के एक्टिव साइट में जाकर ये बाइंड कर सके। यहां आपको वैसे कोई भी कंपटीशन, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपको किसी भी टाइप का इसमें कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपके सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं करते, एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसका एग्जांपल समझोगे तो आपको और क्लियर समझ आएगा, देखते जाओ। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? आप ध्यान से समझो हम। ठीक है, मैंने क्या बताया भाई कि इसमें जो हम लोग के सबस्ट्रेट, ठीक है, मैंने क्या बताया कि इसमें हम लोग के जो सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर, आप ध्यान से देखो, सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर क्या करते हैं भैया? इसमें आपके सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर क्या करता है? कंपीट करते हैं। ठीक है, इनहिबिटर, ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर आप देखो ध्यान से, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर, ठीक, इसमें आपके सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कंपीट फॉर, आप ध्यान से देखो भाई, एक दूसरे से क्या करता है भाई? ये कंपीट करता है। ये देखो आप दूसरे क्या करता है? ये कंपीट करता है किसके लिए भैया? आपके हम लोग के कंपीट करता है, मतलब कंपटीशन करते हैं। समझे? ये क्या करते हैं? कंपीट। ठीक है, कंपीट मींस कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के साथ। क्लियर है? तो सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कंपीट फॉर, किसके लिए कंपीट करते हैं? कंपटीशन करते हैं भाई, फॉर टू बाइंड एक्टिव साइट। ठीक है, किसके लिए कंपीट करते हैं? टू बाइंड एक्टिव साइट, टू बाइंड द एक्टिव साइट। ठीक है, समझे ना? तो एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए क्या करते हैं भाई? एक दूसरे किसके साथ ये कंपटीशन करते हैं। ठीक है, तो टू बाइंड एक्टिव साइट। ठीक है, तो एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए क्या करते हैं भाई? एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं? कंपटीशन ये करते हैं। ठीक है, तो सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कंपीट किसके लिए भाई? टू बाइंड द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए क्या करता है भैया? एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं ऑफ एंजाइम। ठीक, बात समझ है आपको? क्लियर है? तो आपने समझ लिया कि सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, किस लिए भाई? टू बाइंड द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये आपने समझ लिया। इसे बोलते हैं क्या? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसे क्या बोला जाता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि हम लोग का सबस्ट्रेट, ये देखो ध्यान से, एंजाइम है ये भाई, ये क्या? एंजाइम। ठीक है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग का है एंजाइम, ये एंजाइम है। क्लियर है? और एंजाइम का ये क्या है भैया? एक्टिव साइट। एंजाइम का ये क्या है? आप ध्यान से देखो, एंजाइम का ये है एक्टिव साइट। आखिर में ये मेरे को आप बताओ कि एक्चुअल में जो एंजाइम, मतलब जो आपके हम लोग के सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर क्यों एंजाइम के एक्टिव साइट में कंपीट करते हैं? मतलब आखिर में ये दोनों के बीच में कुछ न कुछ सिमिलैरिटीज होगा, तभी तो इनहिबिटर एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड हो सकता है। क्लियर है? तो आप समझो कि जो हम लोग के सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर होते हैं, ये आपके सिमिलर इन स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर है क्या होता है?
सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर इनका क्या होता है भाई, सिमिलर होता है, इसीलिए दोनों क्या करता है भाई, कंपीट करता है, इसीलिए इनके बीच में कंपटीशन होता है। समझ है आपको? क्लियर? तो आखिर में सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर है, इनका जो स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर होता है, इसीलिए क्या करते हैं ये एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं भैया, एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं। समझ है आपको? तो एंजाइम में एंजाइम का एक्टिव साइट है ये, समझ है आपको? और ये हम लोग का इनहिबिटर, ये देखो भाई मेरा हम लोग का ये क्या है, ये हम लोग का इनहिबिटर है भैया, हम लोग का क्या इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिटर। समझ? ये हम लोग का क्या इनहिबिटर, क्लियर है, इनहिबिटर। और ये हम लोग का सबस्ट्रेट, ठीक है, ये क्या है भाई, सबस्ट्रेट। क्लियर है? तो आप देख सकते हो कि सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर है भैया, आप ध्यान से आप देखो, एग्जांपल के थ्रू आप समझना कि जो सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर का स्ट्रक्चर लगभग मिलता जुलता है। ठीक है, समझे? ये दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है। इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर, ये दोनों का स्ट्रक्चर आपको सिमिलर दिख रहा होगा भाई। समझ है आपको? इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर आपको कैसे दिख रहा है भाई, इनका स्ट्रक्चर आपको सिमिलर दिख रहा होगा। सिमिलर, इनका स्ट्रक्चर कैसे है भाई, सिमिलर है, इसीलिए एक दूसरे से क्या क्या करता है भैया, ये कंपीट करता है, इसलिए क्या करते हैं, कंपीट करते हैं, जिससे ये क्या कर सके, एंजाइम के एक्टिव साइट में ये बाइंड कर सके, एंजाइम के एक्टिव साइट में ये बाइंड कर सके। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर आर सिमिलर। ठीक है, ये दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, सिमिलर होता है, इसीलिए एक दूसरे के साथ ये क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। समझे ना? क्लियर? तो ये हम लोग कहोगे, इसे बोला जाता है कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। ठीक है, क्लियर? अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का, इसे बोलते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। तो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, इसमें आपके देखो कि सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर इसमें एक दूसरे के साथ क्या नहीं करते भैया, कंपटीशन नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है आप समझना, इसमें जो हम लोग का इनहिबिटर है, इनहिबिटर कहाँ बाइंड करता है भैया, इनहिबिटर इसमें हम लोग का बाइंड करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, इसमें इनहिबिटर क्या करता है, इसमें आप समझो कि कहाँ बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में जाकर बाइंड करता है। क्योंकि जो एंजाइम, जो क्योंकि हम लोग का एंजाइम में जो देखो समझो, एंजाइम में ऑलरेडी हम लोग का सबस्ट्रेट बाइंड कर चुका है, एंजाइम में क्या हो चुका है भाई, ऑलरेडी हम लोग का सबस्ट्रेट आकर बाइंड कर चुका है। ठीक, एंजाइम है, इसमें हम लोग ऑलरेडी सबस्ट्रेट आकर क्या कर चुका है भैया, इसमें हम लोग का बाइंड कर चुका है। ठीक है, इसीलिए आपको क्या समझना है कि नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या होता है आप समझना ध्यान से। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि इनहिबिटर कहाँ बाइंड करेगा भैया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, क्लियर है? आप देखो ध्यान से, इसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग ने, जस्ट हम लोग समझा कि इनहिबिटर बाइंड टू, इसमें इनहिबिटर कहाँ बाइंड करता है भाई, इसमें इनहिबिटर बाइंड टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में जाकर आकर बाइंड करता है भैया। तो इनहिबिटर बाइंड टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? इसमें एंजाइम, आप ध्यान से आप समझना भाई कि इसमें आपका इनहिबिटर कहाँ बाइंड करता है, इनहिबिटर बाइंड टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में आकर इनहिबिटर इसमें यहाँ बाइंड करता है। ठीक है, तो इनहिबिटर कहाँ बाइंड करता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि एक्चुअल में कि इनहिबिटर कहाँ बाइंड करता है भैया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में बाइंड करता है। इसका मतलब ये है समझो कि एंजाइम की इनहिबिटर आपके, या फिर इसे यह भी बोलते हैं कि एंजाइम, ठीक है, कि इनहिबिटर कहाँ बाइंड करता है, एलोस्टेटिक साइट में। ठीक है, ठीक है, एलोस्टेटिक साइट में बाइंड करता है। मतलब कुल मिला के आपको सिंपल लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग आपको मैं भाषा में बताऊं। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि हम लोग का जो इनहिबिटर ये बाइंड करता है अदर देन एक्टिव साइट। इनहिबिटर एक्टिव साइट में बाइंड नहीं करता अदर देन एक्टिव साइट। ठीक है, समझ है आपको? एक्टिव साइट में आकर इनहिबिटर इसमें बाइंड नहीं करता, एक्टिव साइट के अलावा और कोई दूसरा साइट है वहां पर हम लोग का इनहिबिटर आता है और आकर बाइंड करता है। ये आपको समझना है भैया, आपको समझना है। तो मैंने अभी आपको जस्ट क्या बताया, देखो ध्यान से आपको समझो
कि ये हम लोग का क्या है भाई, ये आप देखो कि हम लोग का एंजाइम है, ये देखो भाई ये एंजाइम है, ये क्या है भाई एंजाइम है, ठीक, ध्यान से आप देखो ये क्या है एंजाइम है, ये हम लोग का एंजाइम है, क्लियर है। तो ये क्या है एंजाइम, ये एंजाइम है, ठीक, एंजाइम है। तो आपको समझना, और ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, ये क्या है भैया एंजाइम का एक्टिव साइट है, ये आपको पता होगा कि एंजाइम का ये क्या है एक्टिव साइट, ठीक है, एंजाइम का ये क्या है भाई एक्टिव साइट है, ठीक है। तो हम लोग का जो यहाँ पर कौन बाइंड करेगा भैया, एंजाइम के एक्टिव साइट में कौन बाइंड करेगा, यहाँ पर आपका हम लोग का क्या आएगा, यहाँ पर कौन आके बाइंड करेगा, यहाँ पर सबस्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पर कौन बाइंड करेगा भाई सबस्ट्रेट, यहाँ पर आकर बाइंड करेगा, ठीक है, बात समझ आ रहा है आपको। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट आकर यहाँ पर क्या करेगा भाई बाइंड करेगा, ठीक है, समझे ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबस्ट्रेट आकर यहाँ पर क्या करेगा भाई, यहाँ पर सबस्ट्रेट आकर यहाँ पर बाइंडिंग शो करेगा, यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, ठीक है भाई। एंजाइम में सबस्ट्रेट कहाँ बाइंड होता है, एंजाइम के एक्टिव साइट में तो ही सबस्ट्रेट आकर बाइंड होगा, एंजाइम के एक्टिव साइट में ही तो सबस्ट्रेट आकर बाइंड होगा, क्लियर है। अब बात करेंगे इनहिबिटर, भैया इनहिबिटर, आप देखो कि जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर कहाँ बाइंड करेगा भाई, आप ध्यान से आप समझना कि एक्चुअल में हम लोग का जो इनहिबिटर है, ठीक है, इनहिबिटर का बाइंडिंग कहाँ होगा भाई, इनहिबिटर कहाँ आकर बाइंड करेगा। तो आप देखो ध्यान से, इनहिबिटर कहाँ बाइंड करेगा भाई अदर देन एक्टिव साइट, ठीक है। ये हम लोग का एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ये क्या बन गया भाई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये क्या है भाई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब देखो कि जो इनहिबिटर है भाई, इनहिबिटर तो हम लोग के एक्टिव साइट में आकर बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि एक्टिव साइट में एंजाइम के एक्टिव साइट में ऑलरेडी हम लोग का सबस्ट्रेट बाइंड है, इसीलिए जो इनहिबिटर है भाई, इसीलिए इनहिबिटर कहाँ बाइंड करता है भैया अदर देन एक्टिव साइट, ठीक है। अब एक्टिव साइट में बाइंड नहीं कर सकता और क्या करेगा भैया दूसरे कहीं और ये बाइंड करेगा। भैया फॉर सिंपल एग्जांपल आप समझो, जैसे कि आपने जब आप स्कूल जाते थे तो आपने देखा है कि कभी कभी आपके प्लेस में जहाँ बैठते हो वहां पर कोई, ठीक है, कभी आप कभी लेट हो गए, एक आध दिन आपने स्कूल जाना लेट हो गए, तो कभी आप जहाँ जिस प्लेस पर जिस बेंच पे आप बैठते थे वहां पर कोई और आके बैठ गया, क्योंकि आप उस दिन लेट हो गए, ठीक, आपने लेट हो गए तो क्या होगा भैया आपके जगह पर आपके प्लेस पर कोई और बैठ गया, ठीक है। तो क्या होगा भाई आप कहीं और जगह देखोगे बैठने के लिए, ठीक, उससे या फिर आप क्या कर सकते हो भाई, बहुत लोग लड़ेंगे, नहीं भाई मेरा प्लेस है तो उठ, ठीक है, बहुत लोग देखेंगे भाई कहीं और क्या देखोगे भाई आप जगह देखोगे कि कहीं और बैठोगे बोल, बिल्कुल सेम, ठीक है, कि एक्चुअल में सबस्ट्रेट तो एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड कर चुका, आपके प्लेस में कोई पहले से ही बैठ गया है, ठीक है, आप लेट हो गए तो आपके प्लेस में पहले से क्या कर बैठ गया, तो आप क्या करोगे भाई कोई और प्लेस देखोगे जहां बैठ सकते हो, बिल्कुल सेम। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड कर चुका है तो आप इनहिबिटर क्या करता है, इनहिबिटर एक्टिव साइट में तो बाइंड नहीं हो सकता, क्लियर। तो इनहिबिटर क्या करता है, ये कहीं और जाकर, और ये क्या करता है इनहिबिटर कहीं और हम लोग के एंजाइम में बाइंड कहीं और जाकर ये एंजाइम में बाइंड कर जाता है। ये देखो भाई इनहिबिटर कहाँ करेगा, ये इनहिबिटर यहाँ पर आकर देखो, ये इनहिबिटर यहाँ पर बाइंड हो गया, ये हम लोग का इनहिबिटर यहाँ पर देखो भैया, ये इनहिबिटर यहाँ पर क्या हो गया भैया, यहाँ पर इसका बाइंडिंग हो गया, ठीक है, बात समझे आप। तो इनहिबिटर ये क्या हो गया, यहाँ पर इनहिबिटर हम लोग का बाइंड हो गया, ठीक है, यहाँ पर इनहिबिटर जो कि हम लोग का बाइंड हो गया, क्लियर है। तो ये इनहिबिटर आकर बाइंड हो गया। तो आपको मैंने एक ओवरव्यू, जस्ट आई शो यू ओवरव्यू, ठीक है, कि एक्चुअल में एंजाइम इनहिबिशन कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं भाई, दोनों आपको समझ आया होगा बिल्कुल, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं आया होगा इसमें। टू टाइप के एंजाइम इनहिबिशन डिस्कस किया भैया, एक हम लोग डिस्कस किया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक हम लोग डिस्कस किया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। हम लोग ने क्या देखा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर एक दूसरे से लड़ते हैं भाई, एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि ये एंजाइम के एक्टिव साइट में आकर ये बाइंड कर सकें, ठीक है, बात समझ है। और ये आपको समझना है कि जो सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर का स्ट्रक्चर ये हम लोग आखिर में कंपीट क्यों करते हैं, वाई, बिकॉज सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर स्ट्रक्चर आर सिमिलर, ये दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई सिमिलर होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं एक दूसरे
क्या करता है, कंपीट करते हैं ताकि क्या कर सके, एंजाइम के एक्टिव साइट में ये बाइंड कर सके। वहीं बात करेंगे हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो इसमें आपको सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग का सबस्ट्रेट बाइंड है एंजाइम के एक्टिव साइट में। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा भाई कि जो इनहिबिटर होता है ये एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड नहीं कर सकता, ये अदर देन एक्टिव साइट, ये अदर देन एक्टिव साइट में क्या करेगा भैया, एंजाइम आकर बाइंड करेगा। मतलब इनहिबिटर बाइंड कहाँ करता है भैया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में। इनहिबिटर कहाँ बाइंड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में अदर देन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के अलावा और कहीं आकर क्या करेगा भाई, इनहिबिटर इसमें बाइंड करता है। ठीक है, बात समझ आया आपको, क्लियर है। तो आपने देख लिया कि एक्चुअल में ओवरव्यू की कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग, पहले देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का ग्राफ, इसमें आपके Km या Vmax में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा, उसी को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात समझ है आपको। तो ध्यान से आप देखेंगे कि एक्चुअल में कि Km या फिर Vmax में कोई चेंज इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि या फिर नहीं देखने को मिलेगा, इसी को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, जो कि काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप समझते रहना भाई, क्योंकि क्या है काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो, यहां से को एंजाइम इनहिबिशन से क्वेश्चन एक ना एक आपका बन ही जाता है भैया। काफी ज्यादा हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं और करना ही चाहिए भाई, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको बिल्कुल 4 नंबर क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा भाई। तो इसको हल्के में मत लीजिए, भारी में लीजिए इसको। ठीक, हल्के मत लेना इसको, भारी लेना इसको। ठीक है, चलो भाई, तो आखिर में मैंने आपको क्या बताया कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आप ध्यान से देखो, इसका मैं ग्राफ, इसका मैं दोनों ग्राफ शो कर रहा हूं, आपको समझना है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि एक्चुअल में हमको इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसको हम लोग अब शो कर रहे हैं भैया। ठीक है, देखो इसमें क्या देखने को मिलेगा, इस ध्यान से आप समझना, इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा भाई कि एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि जो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल जो ग्राफ होगा भाई ये कैसा होता है, ये देखो, ये नॉर्मल ग्राफ है, एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, और जब इनहिबिटर प्रेजेंट है तो ये आपका ग्राफ। समझ आ रहा है आपको, ये आपका इनहिबिटर प्रेजेंट है तो ये आपका ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ग्राफ हम लोग को देखने को मिलेगा। समझ है आपको, क्लियर है। तो हम लोग ने क्या बोला भाई, यहां पर हम लोग ने लिया सबस्ट्रेट, यहां पर हम लोग ने क्या लिया, सबस्ट्रेट। ठीक है, ये क्या है भाई, यहां पर ये हम लोग का Vmax, ये क्या, ये कौन सा पॉइंट है बताओ जरा, ये हम लोग का पॉइंट है, इसे बोलते हैं Vmax। ये कौन सा पॉइंट, इसे बोला जाएगा Vmax। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, Vmax। ठीक, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यहाँ पर हम लोग ने क्या लिया भाई, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये हम लोग का क्या, ये हम लोग का है Km। अब देखो ये हम लोग का क्या है भाई, ये है Km, ये क्या Km। ठीक है, ठीक, Km क्या होता है भैया, Km का मतलब क्या होता है बताओ जरा। Km वो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जिस पर हमको हाफ Vmax मिलता है। ठीक है, वो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जिस पर हमको हाफ Vmax अचीव होता है, इसी को क्या बोलते हैं, Km। ठीक है, मैकेलिस कांस्टेंट, इससे फुल फॉर्म क्या है भाई, मैकेलिस कांस्टेंट। ठीक है, ओ सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जिस पर हमको हाफ Vmax अचीव होता है। ठीक है, तो ओ सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जिस पर हमको हाफ Vmax अचीव होता है, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं Km। ठीक है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जिस पर हाफ Vmax अचीव होता है, इसे बोलते हैं Km। ठीक, ठीक भाई, तो ये हम लोग का है हाफ Vmax। ठीक है, ये क्या है भैया, हाफ Vmax बाय 2। ठीक है, समझ है आपको। तो ये हम लोग का देखो, ये आपको दिख रहा है भाई, ये है हम लोग का इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर। ठीक है,
ये कौन से केस है भैया, ये हम लोग का एब्सेंस, जब इनहिबिटर नहीं है तो ये केस में हम लोग को ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, ठीक है। ये हम लोग को कैसा केस में देखने को मिलेगा, इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, ठीक है। ये हम लोग को किस केस में देखने को मिलेगा, एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, ठीक है, एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, ठीक है। और ये हम लोग को देखो, ये हम लोग का केस है किसमें भाई, इन द प्रेजेंस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, ठीक है। जब इनहिबिटर प्रेजेंट है तो आप ध्यान से देखो, इनहिबिटर प्रेजेंट है तो हम लोग को केएम कहाँ मिलेगा भाई, ये हम लोग को केएम देखो यहाँ पर मिलेगा केएम, यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पर मिलेगा केएम, यहाँ पर मिलेगा केएम, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेगा केएम, समझ है आपको। तो हम लोग ने क्या हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है भाई, हम लोग को ये देखने को मिल रहा है भाई कि जब इनहिबिटर प्रेजेंट है, जब इनहिबिटर प्रेजेंट है तो हम लोग का केएम क्या होगा, केएम इंक्रीज हो गया। जब इनहिबिटर प्रेजेंट है तो इनहिबिटर प्रेजेंट हो तो इस केस में हम लोग को क्या देखने को मिला कि केएम हम लोग का इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इनहिबिटर प्रेजेंट है तो हम लोग को क्या देखने को मिला कि जो केएम है, केएम हम लोग का बढ़ गया, केएम हम लोग का क्या हो गया भाई, इंक्रीज हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, ठीक है। और जब इनहिबिटर नहीं था तो केएम कम था, ठीक है, लेकिन इनहिबिटर है तो हम लोग का केएम इंक्रीज हो गया। Vmax सेम रहेगा, Vmax सेम रहेगा, Vmax में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है, Vmax में कोई भी चेंज नहीं आता। तो हम लोग ने क्या कंक्लूड किया, हम लोग ने ये कंक्लूड किया भैया कि हम लोग का जो Km है, देखो प्रेजेंस ऑफ जब इनहिबिटर के प्रेजेंस में क्या होता है, हम लोग का जो Km है, ये हम लोग का Km मैकेलिस कांस्टेंट, ठीक है, ये हम लोग का Km क्या हो जाता है भैया, इंक्रीज हो जाता है, Km क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये हम लोग ने कंक्लूड किया एंड हम लोग ने ये कंक्लूड किया कि अगर इनहिबिटर है तो Km बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड Vmax, आप ध्यान से देखो, Vmax जो कि हम लोग का क्या रहता है भैया, सेम, ठीक है, Vmax जो कि हम लोग का सेम रहता है, Vmax जो कि सेम रहता है। तो हम लोग ने ये समझ लिया कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जब इनहिबिटर होता है प्रेजेंट तो Km हम लोग का इंक्रीज हो जाता है, Km बढ़ जाएगा भैया, एंड Vmax सेम रहता है, ठीक है, Km हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा एंड Vmax जो कि क्या रहता है, जो कि सेम रहता है। ये हम लोग का कंक्लूजन है, बात समझ है आपको, ये हम लोग का कंक्लूजन है, ठीक है, समझा। ये हम लोग का क्या है भाई, कंक्लूजन है, जिसमें आपको अच्छे से इसको समझना है, ठीक, क्लियर है भाई। अब बात करेंगे हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो आखिर में नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है भैया, दोनों को मैं कंपेयर करते हुए चल रहा हूं भाई, दोनों को पैरेलल हम लोग देख रहे हैं भाई, जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर समझ आए, इसका हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ आए। ध्यान से इसको आप देख रहे हैं, इसका ग्राफ हम लोग को कैसे देखने को मिलता है भाई, इसको आप ध्यान से इसको आप देखो, ठीक, ये देखो इसका ग्राफ आपको कैसे देखने को मिलेगा भाई, इसको आप देखो, ये देखो, ये हम लोग को इसका ग्राफ हम लोग को ऐसे देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। इसमें आप देखो, इसमें क्या होता है, आप ध्यान से आप समझना, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसको आप ध्यान से समझना, काफी ज्यादा क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो ये क्या है, काफी ज्यादा ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, इसमें आप समझना आप, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा इसमें आप समझना। देखो भैया हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, इसमें को आप समझना, ठीक है। ये देखो भाई हम लोग का बन गया, ये हम लोग का ग्राफ बन गया, ठीक है, ये हम लोग का ग्राफ बन गया, ठीक है, ये हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया इसका ग्राफ। अब देखो आपको इस ग्राफ को देखकर क्या समझ आ रहा है भाई, इस ग्राफ को देखकर आपको क्या समझ आ रहा है, ये मेरे को बताओ कि आपने क्या समझा इसको देखकर, इसको
देखकर आपने क्या समझा। तो हम लोग को एक चीज हम लोग को इसमें समझ आ रहा है भैया क्या, किसमें देखो कि जो ये तो वी मैक्स, ये हम लोग का क्या, ये हम लोग का वी मैक्स, ये हम लोग का क्या है वी मैक्स। ये आपका क्लियर है, ये क्या है वी मैक्स, ये क्लियर है हम लोग का क्या है वी मैक्स, ये हम लोग का क्लियर है। ठीक है, ये हम लोग का क्लियर, ये हम लोग का वी मैक्स है। ठीक है भाई, चलो ये हम लोग को समझ है क्या। सेकेंड चीज जो हमको इसमें समझना है, सेकेंड चीज हम लोग को जो इसमें समझना है, ये ध्यान से आप देखो इसमें कि हम लोग का क्या है भैया, ये हम लोग का है, देखो ये हम लोग का है। ठीक, ध्यान से आप देखना, ये हम लोग का क्या है भैया के एम। ठीक है, ध्यान से आप देखो ये हम लोग का क्या है के एम है। ठीक है, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये कौन सा पॉइंट है, ये हम लोग का इसे बोला जाएगा के एम। ये क्या है भैया के एम। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट के एम। ठीक है, ये वी मैक्स बाई हाफ, ये वी मैक्स बाई हाफ। ठीक है, और तो इसमें आपने हम लोग ने क्या समझा, ये ध्यान से ग्राफ को एक ओवरव्यू आप करो कि आपको इसको देखकर आप क्या समझ आ रहा है भाई, इसमें आप क्या, ठीक है, इसको देखकर क्या समझ रहे हो कि एक्चुअल में हम लोग को ये समझ आ रहा है भैया कि जो के एम है भैया, इसमें हम लोग का जो के एम है, ये देखो आप। ठीक है, क्या ये हम लोग का है इन द प्रेजेंस ऑफ, वही आपका सेम, ये एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, हम लोग को एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर। ठीक है, एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर इन द प्रेजेंस, ये हम लोग का कब मिलेगा भाई, ये हम लोग को कब मिलेगा इन द प्रेजेंस। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। ठीक है, जब इनहिबिटर प्रेजेंट है तो हम लोग को ये ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, जब इनहिबिटर प्रेजेंट है, इनहिबिटर प्रेजेंट है तो ये ग्राफ हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर के केस में जब इनहिबिटर प्रेजेंट है तो हम लोग को ये ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक, इसमें आप देखो, इसमें के एम क्या है भैया, के एम इसमें हम लोग का सेम है भाई, के एम क्या है सेम है। आखिर में वी मैक्स क्या हो गया, वी मैक्स हम लोग का इंक्रीज हो गया, वी मैक्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, समझ आपको, वी मैक्स इनहिबिटर के चलते जो वी मैक्स था, जिस पर वी मैक्स ऐसा पॉइंट है, वी मैक्स कब क्या बोलता है, जब सारे के सारे हम लोग के एंजाइम सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, जब सारे के सारे एंजाइम हम लोग का सैचुरेटेड हो जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है वी मैक्स। ठीक है, जब सारे के सारे एंजाइम हम लोग के सैचुरेटेड हो जाता है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई, इस पॉइंट को बोला जाता है वी मैक्स। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, वी मैक्स इसे बोलते हैं। क्लियर है, तो जब इनहिबिटर नहीं है तो हम लोग को क्या देखने को मिला, ये आपने देख लिया। और जब इनहिबिटर प्रेजेंट है तो जो हम लोग का क्या होता है भाई, ये आपको समझ है। इनहिबिटर नहीं है तो वी मैक्स क्या होता, नॉर्मल होता है, लेकिन जब इनहिबिटर है भाई तो वी मैक्स बढ़ जाता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वी मैक्स क्या हो जाता है भाई, इंक्रीज हो जाता है। और के एम जो कि क्या रहता है, के एम जो कि हम लोग का सेम रहता है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का ग्राफ एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का ग्राफ, इस दोनों ग्राफ को देखकर आप कंक्लूड कर सकते हो भैया इसमें क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, इसमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है भाई, इसमें आपने समझ लिया इसको। ठीक है, या आपने इसको अच्छे तरह से इसको आपने समझ लिया। इसके बाद इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से इसको नोट कर लो भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी ज्यादा हम लोग का ये इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं भैया, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ है आपको, ये देखो चलो इसके एग्जांपल्स को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल्स को हम लोग अब डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के। ठीक है भाई, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के एग्जांपल्स को डिस्कस किया जाए। तो आखिर में कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के एग्जांपल्स को क्या करेंगे हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो तो इनके एग्जांपल्स को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो भाई इसके एग्जांपल्स को हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो
तो आखिर में कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटेटिव, क्लियर है। तो इसमें हम लोग को समझना है कि जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है भाई, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, इसमें आप ध्यान से समझना और सुनो इसको, किसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, कि इसमें जो सबस्ट्रेट, इसमें सबस्ट्रेट है जिसे क्या बोलते हैं भाई, सबस्ट्रेट को बोला जाता है क्या, इसमें हम लोग का सबस्ट्रेट है जिसे बोलते हैं सक्सिनेट, ठीक है, सक्सिनेट। तो सबस्ट्रेट को क्या बोलते हैं आप देखो, पहला एग्जांपल है जो सबस्ट्रेट है इनहिबिटर, ठीक है, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। आप देखो कि सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर, सबस्ट्रेट है जिसे क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट है जिसे बोलते हैं क्या, सबस्ट्रेट है सक्सिनेट, ठीक है, सबस्ट्रेट हम लोग का है सक्सिनेट। सक्सिनेट क्या है भाई, सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो सक्सिनेट जो कि सबस्ट्रेट है, इनहिबिटर है जिसे बोलेंगे मैलोनेट, ठीक है, इनहिबिटर जो हम लोग का इसे बोलेंगे मैलोनेट, इनहिबिटर को बोला जाएगा क्या भाई, मैलोनेट, ठीक है। तो सबस्ट्रेट को बोलेंगे सक्सिनेट एंड इनहिबिटर को क्या बोलेंगे, इसमें हम लोग इनहिबिटर को बोलेंगे मैलोनेट, ठीक है। तो सबस्ट्रेट है सक्सिनेट एंड इनहिबिटर है जिसे बोलते हैं क्या, मैलोनेट, ठीक। ये एक दूसरे से क्या करते हैं भाई, कंपीट करते हैं, ये एक दूसरे से कंपीट करते हैं टू बाइंड एक्टिव साइट, ठीक है। किसके लिए कंपीट करते हैं भाई, कि एंजाइम के एक्टिव साइट में ये आकर बाइंड कर सकें, ठीक है, समझे। किसके लिए कंपीट करते हैं भैया, ये हम लोग के कंपीट करते हैं जिससे ये एंजाइम के एक्टिव साइट में आकर ये बाइंड कर सके, एंजाइम के एक्टिव साइट में आकर ये बाइंड कर सके, ठीक है। बात समझ है आपको, ठीक है। एंजाइम का नाम क्या है भैया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। एंजाइम का नाम क्या है, आप देखो एंजाइम का नाम है जिसे बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, क्लियर है। तो एंजाइम का नाम है, इसे एंजाइम को बोला जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। एंजाइम को क्या बोलते हैं भाई, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहां पर, ठीक है, यहां पर बाइंड होने के लिए ये जो हम लोग के सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर है भैया, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर एक दूसरे से क्या करते हैं भाई, ये कंपीट करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं ताकि ये क्या कर सके, ये जो एंजाइम के एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट है, इस पर आकर ये बाइंड कर सके, एंजाइम के एक्टिव साइट पर आकर ये क्या कर सके भैया, बाइंड कर सके। और क्या प्रोडक्ट बनेगा इससे, इससे प्रोडक्ट बनेगा जिसे बोलते हैं फ्यूमरेट, ठीक है। इससे जो प्रोडक्ट बनता है भैया, इससे सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बनता है जिसे बोलते हैं फ्यूमरेट, ठीक है। तो आपने इसका पहले एग्जांपल समझ लिया किसका भैया, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का, ठीक है। कोई डाउट थोड़ी है आपको, ठीक। आपके स्टडी में गिवन है भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको करना है भैया, ठीक है, क्लियर। तो ये आपने समझ लिया, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आना चाहिए कि एक्चुअल में इसमें सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर एक दूसरे से क्या करते हैं भाई, कंपीट करते हैं जिससे ये क्या कर सके, एंजाइम के एक्टिव साइट में आकर ये बाइंड कर सके, ठीक है। चलो ये हम लोग ने समझ लिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का, जो कि हम लोग का है जिसे बोलते हैं सल्फा ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल ये आपने देख लिया भाई, ये आपने ध्यान से देख लिया, ठीक है, ये आपने समझ लिया ना। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल इसका सल्फा ड्रग, ठीक है। सल्फा ड्रग का एग्जांपल समझेंगे, सल्फा ड्रग जो कि काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ है आपको। तो एक्चुअल में हम लोग बात करेंगे कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, जिसे बोलते हैं सल्फा ड्रग, सल्फा ड्रग, ठीक है। ये हम लोग का इनहिबिटर है भैया, ये क्या है भैया, ड्रग मतलब इनहिबिटर, ठीक है। सल्फा ड्रग जो कि क्या इनहिबिटर है, जो कि हम लोग का है इनहिबिटर, ये हम लोग का इनहिबिटर, ध्यान से देखो, सल्फा ड्रग इज द इनहिबिटर, ठीक है। तो आखिर में आपको समझना है कि जो बैक्टीरिया, ये देखो ये बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या है भैया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया हम लोग के बॉडी में आता है भैया, आपको पता है, इस हम लोग को बॉडी में आकर हम लोग को बीमारी फैलाता है, बीमारी करवाता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया का फितरत है, ठीक, ये क्या है भैया, बैक्टीरिया का फितरत है, बॉडी में आएगा, बीमारी करवाएगा, हम लोग को बीमार, फिर हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो आखिर में बैक्टीरिया के पास ऐसा क्या होता है, बैक्टीरिया के पास फॉलिक एसिड, ठीक है, बैक्टीरिया के पास फॉलिक एसिड जो इनके ग्रोथ, ठीक है, बैक्टीरिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है।
अगर फॉलिक एसिड है तभी क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है हम लोग के बॉडी में, ठीक है। फॉलिक एसिड है तब होगा ग्रोथ बैक्टीरिया का, ठीक है। अगर फॉलिक एसिड नहीं है तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा और हम लोग को बीमार नहीं कर सकता, ठीक है, समझे ना। तो फॉलिक एसिड है तो बैक्टीरिया क्या कर सकता है भैया, अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो कर सकता है। फॉलिक एसिड नहीं है प्रेजेंट तो बैक्टीरिया अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो नहीं करेगा, जिससे हम लोग डिसीज नहीं रहेंगे भैया, हम बीमारी नहीं फैला सकता, ठीक है, बात समझे। तो आपको समझना है कि जो हम लोग का सबस्ट्रेट है जिसे बोलते हैं पाबा, ठीक है, पापा नहीं भैया, पाबा, ठीक है, पाबा, PABA, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, इसे क्या बोलते हैं भैया, नाम क्या है इसका, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक, इसे बोलते हैं पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है, पाबा इसे क्या बोलते हैं, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। जब ये अपने एंजाइम, जब ये क्या करता है, ये सबस्ट्रेट है, ये हम लोग का सबस्ट्रेट है पाबा, पैरामीनो बेंजोइक एसिड, जब ये एंजाइम के साथ, जब ये क्या करता है भैया, एंजाइम के साथ ये बाइंड करता है, एंजाइम के एक्टिव साइट में आकर ये जब बाइंड करता है तो इससे क्या बनता है भैया, इससे हम लोग का जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसे क्या बोलते हैं भैया, फॉलिक एसिड। इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है इसे बोला जाता है और फॉलिक एसिड का क्या रोल है बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया के लाइफ के लिए। मैंने आपको बताया भाई कि बैक्टीरिया के लिए ये फॉलिक एसिड बैक्टीरिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, ये पाबा जो कि सबस्ट्रेट है, तो ये हम लोग का इनहिबिटर क्या करता है भैया, इनहिबिटर आप समझो कि सल्फर ड्रग, ये पाबा के साथ पाबा से क्या करता है, पाबा से क्या करता है, पाबा से ये पापा नहीं भैया, पाबा, ठीक है, ये हम लोग का सल्फर ड्रग जो कि इनहिबिटर, ये क्या करता है, सल्फर ड्रग जो कि ये पाबा से इनहिबिट करता है, पाबा से क्या करता है भैया, कंपीट करता है। ये हम लोग का इनहिबिटर पाबा से कंपीट करता है, जिससे फॉलिक एसिड ना बने, जिससे बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो, क्लियर है। जब बैक्टीरिया का ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं होगा तो हम लोग को कहां से बीमारी करेगा भैया, बीमार कहां से करेगा हम लोग को, समझ आया आपको, क्लियर है, समझे ना। तो ये सल्फर ड्रग जो कि क्या करता है भाई, इनहिबिटर की तरह काम करता है, सल्फर ड्रग इनहिबिटर है, ठीक है। ये हम लोग के सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट का नाम क्या है, पाबा, पैरामीनो बेंजोइक एसिड के साथ कंपीट करता है भैया, जिससे एंजाइम के एक्टिव साइट में आकर ये बाइंड करे, जिससे फॉलिक एसिड का प्रोडक्शन हो। लेकिन फॉलिक एसिड बनने नहीं देता कौन, फॉलिक एसिड बनने नहीं देता हम लोग का सल्फर ड्रग, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा भैया कॉम्पेरेटिव इनहिबिशन का सेकेंड एग्जांपल, ठीक है। इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आया होगा, इसमें आपको नहीं देखने को मिला होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करेंगे क्या, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, चलो नेक्स्ट क्या बात करेंगे भाई, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग साइनाइड हम लोग बात करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, इसका जो एग्जांपल है आप देखो, साइनाइड, ठीक है, साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है। साइनाइड जो कि हम लोग को ध्यान से देखो, ये हम लोग का इनहिबिटर है भाई, साइनाइड क्या है भैया, ये इनहिबिटर है। तो साइनाइड जो कि क्या करता है आप देखो, ये इनहिबिट करता है किसको, ये कहां पर आकर, ये साइनाइड कहां पर आकर बाइंड करता है भैया, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये कहां पर आकर बाइंड करने की कोशिश करता है भैया, ये कहां बाइंड करता है, ये हम लोग के एंजाइम में बाइंड करता है भैया, एंजाइम में आकर बाइंड करता है, ठीक है, ये हम लोग के एंजाइम में आकर बाइंड करता है, जिसे बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। ये बोला जाता है इसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसे क्या बोलते हैं भाई, एंजाइम को बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये एंजाइम को क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोला जाता है, किसे भैया, एंजाइम को, ठीक है। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोलते हैं भैया किसे, हम लोग एंजाइम को बोलते हैं, ठीक है। तो एंजाइम को क्या बोला जाता है भाई, एंजाइम को बोला जाता है क्या, आप ध्यान से सुनो कि एंजाइम को हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। तो ये हम लोग का जो साइनाइड है भाई, साइनाइड कहां पर, ये हम लोग का साइनाइड इनहिबिटर है, जो कि
अदर देन एक्टिव साइट, ठीक, अदर देन एंजाइम, ठीक है भैया, एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड नहीं करेगा, ये अदर देन एक्टिव साइट, ठीक है, अदर देन एक्टिव साइट ये क्या करेगा, ये हम लोग का साइनाइड आकर ये क्या कर जाएगा भैया, ये बाइंड कर जाएगा, ठीक, अदर देन एक्टिव साइट ये हम लोग का साइनाइड आकर क्या कर जाएगा भाई, ये बाइंड कर जाएगा, अदर देन एक्टिव साइट ये हम लोग का साइनाइड आकर क्या कर जाएगा भैया, ये बाइंडिंग शो करेगा, ये हम लोग का बाइंडिंग शो करेगा, ठीक है। तो ये क्या है भैया, इसे बोला जाता है क्या, ये इसे हम लोग बोलते हैं साइनाइड, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, साइनाइड, क्लियर, इसे बोलते हैं साइनाइड, ठीक है, क्लियर है। तो साइनाइड जो कि एक इनहिबिटर है जो अदर देन एक्टिव साइट, ठीक है, आप ध्यान से आप समझो कि साइनाइड जो कि इनहिबिटर है कि एंजाइम, ठीक है, कि एंजाइम के आप देखो कि एक्टिव साइट को छोड़कर कहीं और क्या करता है भैया, बाइंड कर जाता है, ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है और ये किस चीज को प्रिवेंट करता है, एटीपी फॉर्मेशन, ये एटीपी का फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, इससे एटीपी नहीं बनती। जब साइनाइड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में आकर बाइंड कर जाता है तो एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता, ये किसको प्रिवेंट करता है भैया, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ठीक है, ये एटीपी के प्रोडक्शन को क्या करता है भैया, एटीपी के प्रोडक्शन या फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, समझे ना, क्लियर हुआ आपको, समझ आ रहा है आपको, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि इसमें आपको समझो कि एटीपी के फॉर्मेशन को क्या करता है, इस साइनाइड एटीपी के फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, एटीपी के फॉर्मेशन को क्या करता है भैया, ये प्रिवेंट करता है। किसका एग्जांपल है भाई, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का ये एग्जांपल है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का क्या है भैया, ये एग्जांपल है, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल आपको याद रखना है भैया, एक डीडीटी, ठीक है, डीडीटी आप डीडीटी याद रखो, ठीक है, समझ, इसको आप ब्रीफ में मत जाओ, आपके स्टडी में नहीं है तो इसको आपको उतना नहीं जानना है, बस इतना आप देखो कि डीडीटी किसका एग्जांपल है भैया, ये हम लोग का नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल है डीडीटी, ठीक है, क्लियर है। तो आपने ये समझ लिया कि एंजाइम इनहिबिशन कितने टाइप्स के हैं भाई, एंजाइम इनहिबिशन 2 टाइप्स का हम लोग ने डिस्कस किया, एक हम लोग डिस्कस किया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड हम लोग ने सेकंड डिस्कस किया जिसे बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कंपीट करेंगे भाई, इसमें आपके सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कंपीट नहीं करते, ठीक है, बात समझे, इन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है इसीलिए एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं। इसमें हम लोग का जो वी मैक्स है सेम रहता है, Km इंक्रीज हो जाता है, कॉम्पिटिटिव में Km बढ़ जाता है, Km इंक्रीज हो जाता है, जस्ट अपोजिट है हम लोग का नॉन कॉम्पिटिटिव में, इसमें हम लोग का Km सेम रहता है लेकिन वी मैक्स इंक्रीज हो जाता है, क्लियर समझ है आपको, ठीक, Km इसमें आप समझो क्या हो जाता है भैया, हम लोग का इसमें Km हम लोग का इंक्रीज हो जाता है, मतलब Km इसमें सेम रहता है, इसमें हम लोग का नॉन कॉम्पिटिटिव में Km सेम रहता है, वी मैक्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वही आपका डिफरेंस है जो आपको समझना है। इसमें हम लोग ने 2 एग्जांपल देखे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, इसमें भी हम लोग ने 2 एग्जांपल देखे जिससे आपका हर एक डाउट आपका क्या हो भाई, क्लियर हो, कोई भी डाउट आपका ना बचे, ठीक है। तो ये हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस किया भाई एंजाइम इनहिबिशन को। आई होप इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आया होगा, अगर आया होगा तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।